हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। 13 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 नवंबर 2025 को हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस राज्य में स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान NIHE द्वारा किया गया था? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। बात करें यहाँ पे NIHE का मुख्यालय कोची कटारमल अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। इसका उद्देश्य इंडियन हिमालयन रीजन 2024 की सतत विकास योजना को तैयार करना है। चलिए क्लियर है। सेकंड, भारत की पहली मेगावाट घंटा स्तरीय है ना वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपका उत्तर यहाँ पे NTPC NETRA नेत्रा ग्रेटर नोएडा में हुआ है। यह 3 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी प्रणाली है जो दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण में लिथियम आयन का विकल्प जो कि प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हर वर्ष 13 नवंबर का कौन सा दिवस है ना दयालुता काइंडनेस को समर्पित होकर मनाया जाता है? यह विश्व दयालुता दिवस है ना, वर्ल्ड काइंडनेस डे। यह दिन प्रेम, करुणा और सहानुभूति के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2025 के इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रैंकिंग में है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रैंकिंग में भारत की कौन सी संस्था विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था बनी है? आपका आंसर राइट है ऑप्शन। तो कोई बात करें यहाँ पे अमूल आपका राइट आंसर है। अमूल को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ना, पिलिया मेलानाडू नामक नई मकड़ी स्पाइडर प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ये कर्नाटक में खोजी गई। इसे पश्चिमी घाट के है ना मलेनाडु क्षेत्र में खोजा गया है। नेक्स्ट, हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 का मुख्य थीम क्या था? यह इसका थीम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरणीय संरक्षण के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा की गई है। तो आपको याद रखना ये किस स्टेट में हुआ और उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में VRFG है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भारत रेडॉक्स वेनेडियम रेडॉक्स सॉरी यहाँ पे एफ का क्या फुल फॉर्म था, बात करते हैं है ना फ्लो बैटरी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी 3 मेगावाट प्रणाली किस धातु पर आधारित है? अभी हम लोगों ने देखा ये वेनेडियम पर है। यह बैटरी तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है जो ऊर्जा संग्रहण की क्षमता बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 13 नवंबर 2025 को दिल्ली NCR के स्कूल किस मोड में चलाए जा रहे थे? हाइब्रिड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। प्रदूषण और ग्रेप 3 के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? बात करते हैं दीर्घायु और अलग अलग ऊर्जा शक्ति स्केलिंग। व्याख्या इसमें पावर और एनर्जी को अलग अलग विकसित किया जा सकता है। बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स ने भारत के लिए कौन सी रेटिंग जारी की थी? ये रेटिंग है ओवरवेट। इसका अर्थ है कि भारत की आर्थिक स्थिति सकारात्मक मानी जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं IMD ने किस क्षेत्र के लिए कोल्ड वेव है ना कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है? ये आपका भारत, दिल्ली NCR हरियाणा UP आदि के लिए किया गया है। 10 से 12 नवंबर तक ठंड और धुंध की स्थिति बनी रहेगी है ना। VRFB प्रणाली की क्षमता कितनी है? अभी देखा हम लोगों ने 3 मेगावाट आवर। यह भारत की पहली मेगावाट घंटा स्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट 13 नवंबर 2025 को किस राज्य में उपचुनाव के कारण स्कूल बंद रहे? आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बिहार और तेलंगाना है ना। पोलिंग स्टेशन के लिए स्कूलों का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह आपदा प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन हैं GK GS के। कौन सा राज्य 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल पापुआ न्यू गिनी को निर्यात कर रहा है? ये छत्तीसगढ़ कर रहा है। यह चावल आयरन और विटामिन युक्त है जो भारत के निर्यात को बढ़ाता है। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। ये एशियाई शेरों का एकमात्र आवास है भारत में। मोनाल कौन से राज्य का राज्य पक्षी है? ये उत्तराखंड का है। इसे हिमालयी मोर भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 मिशन कब सफल रूप से चंद्रमा पर उतरा था? ये 23 अगस्त 2023 को उतरा था और इसी दिन से हम लोग जो है कि मतलब भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। यह भारत का पहला सफल दक्षिणी ध्रुवीय अवरोहण था। नेक्स्ट, गंगा नदी का है ना उत्स कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, भगीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन घोषित किया गया है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को डॉक्टर के.वी. रमन की रमन इफेक्ट खोज की स्मृति में मनाया जाता है। आगे, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? नवंबर 2025 तक की बात करते हैं, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्होंने नवंबर 2025 में पदभार संभाला था। चूँकि ये चेंज हो चुका है, करेंटली ये अभी नहीं है। ये क्वेश्चन जो कि रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, लाल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बात करते हैं, शाहजहां ने इसका निर्माण 1638 से 1648 के बीच दिल्ली में कराया था। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2025 तक की बात करते हैं, करेंटली 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में अलग किए गए थे, है ना, 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत चलती है? ये जल शक्ति मंत्रालय। इसका लक्ष्य हर घर को पेयजल सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ये 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाना है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम 2025 में क्या है? लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, एंड इसे संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? ये सिक्किम से निकलती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये देहरादून में है। यह भारत की राष्ट्रीय मैपिंग एजेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन आरटीई कब लागू हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। चलिए, तो कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने आज के सारे क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स। तो अगर ये सेट आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद।